अगर आप जिम जाने और बॉडी बनाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके काम की है। अच्छी सेहत हर किसी का सपना होती है, लेकिन कई बार सेहत बनाने के चक्कर में आप ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। राजधानी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस अस्पताल में एक 26 साल का नौजवान उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर आया। जब डॉक्टर्स ने इसके शरीर की जांच की तो इसके पेट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 39 सिक्के मिले। साथ ही 37 चुंबक नुमा पदार्थ भी मिले। डॉक्टर्स की माने तो ये शख्स जिम जाता है और उसे पता था कि सिक्कों में जिंक होता है, सेहत के लिए जिंक फायदेमंद होता है। तो ऐसे में इस शख्स ने जिंक की कमी को पूरा करने के लिए सिक्कों को ही निगलना शुरू कर दिया। इस शख्स ने 1, 2 और 5 रुपए के करीब 39 सिक्के निगल लिए। डॉक्टर की माने तो ये युवक मानसिक रूप से थोड़ा बीमार भी है। अगर आप जिम जाने के शौकीन हैं और दूसरों की देखा देखी अपनी भी बॉडी बनाना चाहते हैं और बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट और फिटनेस एक्सपर्ट के सब काम करते हैं तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक शख्स ने अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में कई सिक्के और चुंबक निगल लिए। इसके बाद उसकी जान पर आफत बनाई। क्या है पूरा मामला और कैसे इस शख्स की जान बचाई गई, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर तरुण मित्तल जी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जी सर, क्या ये मामला है, क्योंकि कहा जाता है कि 26 साल का एक नौजवान था जो आपके पास आया, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, क्या शिकायत थी और पूरा केस स्टडी क्या है? तो बेसिकली इसमें ये था कि ये लड़का हमारे पास 17 फरवरी के आसपास आया। इसको रिश्तेदार लेके आए थे कि भाई इसको पेट में दर्द और उल्टी हो रही है, और उन्होंने ही हिस्ट्री दी कि इसने बहुत सारे कॉइन और मैग्नेट्स खाए हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 22 दिन से खा रहा था ये लड़का। तो ये ऐसा अनयूजुअल होता है, तो हमने पूछा उनसे, भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने, पेशेंट के रिलेटिव ने ही बताया कि उसको साइकेट्रिक इलनेस थी और वो साइज़ोफ्रेनिया का इलाज चल रहा था उसका। और जब पेशेंट से पूछा गया तो पेशेंट ने बताया कि उसको ऐसा पता था कि कॉइन में जिंक होता है और जिंक से बॉडी बिल्डिंग होती है और बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए उसने कॉइन खाए और कॉइन इंटेस्टाइन में रहे और आपस में चिपके रहे और अब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक ज़्यादा हो, इसलिए उसने उसको लिए मैग्नेट्स खाए। 39 कॉइन्स थे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के, और 37 मैग्नेट्स थी अलग अलग शेप की, ट्राइंगल, स्क्वायर और स्टार, पिरामिड, ये सारे अलग अलग टाइप के थे। तो जब और रिलेटिव एक एक्सरे भी लेके आए थे अपने साथ, जिसमें कि 3 अलग अलग गुच्छे दिख रहे होंगे, हमने आपको मीडिया में भी वो डाला है, 3 गुच्छे दिख रहे हैं रेडियोलुसेंट। तो वो 3 अलग अलग जगह पे वो बने हुए थे, तो रुकावट थी आंतों में, गुच्छे बने हुए थे और इतनी सारी मैग्नेट खाए हुए थे, कॉइन खाए हुए थे, तो ऑपरेशन तो इनका होना ही था। बट फिर भी हमने एक CT स्कैन करा लिया कि वो हमें एक गाइड मिलेगा आगे के लिए, ऑपरेशन के टाइम हमें कहीं और कुछ और तो नहीं देखना है। तो उसमें एक और नई चीज़ पता चली कि जो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पहले की स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, जहाँ वो गुच्छा था, और एक जो डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में गुच्छा था, और दोनों जगह मैग्नेट थी, तो मैग्नेट जैसे आपस में चिपक जाती हैं, तो 2 इंटेस्टाइन आपस में उसने चिपका दी। और वो 22 दिन से था, तो वो उसने मैग्नेट चिपक के वो कॉमन उसकी जो वॉल होती है, जो वो ख़राब होके फिस्चुला टाइप का कॉमन वॉल बना दी थी। तो एक ये कॉम्प्लिकेशन थी, जो हमने 2 घंटे में जब ऑपरेशन किया तो वही फाइंडिंग हमें मिली कि जैसे हमने खोला इंटेस्टाइन में तो 2 आंतें बहुत ज़्यादा चिपकी हुई थी, उनको एक जगह से हमने खोला तो आपस में रास्ते बने हुए थे और ख़राब थी। तो हमें इसको अगर ये ऐसे नहीं होता तो हम सिर्फ एक चीरा लगाते और वो सब निकाल लेते उस जगह से। बट क्योंकि दोनों फिस्चुला बन के ख़राब बने हुए थे, तो हमें 2 प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन का 10 सेंटीमीटर का पोर्शन निकाल के जोड़ा, डिस्टल 10 सेंटीमीटर इंटेस्टाइन का जोड़ा, 2 अलग अलग आते जोड़ी। उसके बाद एक तीसरा गुच्छा जो था वो पेट में ऊपर की तरफ था, स्टमक जिसे कहते हैं, उसमें भी फिर हमने चीरा लगाया और उसको तीसरे गुच्छे को निकाला। ऑपरेशन के बाद ही हमने एक एक्सरे करा के देख लिया कि भाई जो सारी चीज़ें दिख रही थी वो सारी निकल गई हैं, वो निकल गई थी। तो अस्पताल में वो 7 दिन रहे और धीरे धीरे करके लिक्विड डाइट, फिर खाना वगैरह हमने दिया, फिर वो चल रहे हैं, अपने घर में हैं अच्छे से। और हॉस्पिटल के दौरान ही हमने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखा लिया था कि जो उसका इलाज चल रहा था उसमें कोई दवाइयाँ ऐड कम तो नहीं करनी है, और वो आगे जाके हमारे पास 1-2 बार आएगा टाके वगैरह निकलवाने,
लॉन्ग टर्म उसको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में रहना पड़ेगा। और रिलेटिव्स को हमने बताया कि इसको अकेले नहीं छोड़ें, इनको साथ में रहे कोई ना कोई। लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोग जिम के अंदर बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, कोई भी चीज़ जो लेनी है आपको, प्रोटीन्स वगैरह, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ मच बेटर देन आर्टिफिशियल सोर्स। आप एग खाएं, फिश खाएं, चिकन खाएं, कुछ भी खाएं, आर्टिफिशियल मत लें, प्रेफर करें नेचुरल लें। वेजिटेरियन में भी बहुत ऑप्शन है, पनीर हैं, दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, टोफू है, न्यूट्रीला है, मशरूम है, इन सब में अच्छा क्वांटिटी होता है, दालें हैं, ये नेचुरल सोर्स लें। बट फिर भी अगर आपकी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और आप नहीं खा पा रहे हैं, तो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर खाएं, नॉट जस्ट जिम ट्रेनर। कुछ लोग इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं। स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के। आइडियली वो चीज़ें ये सब नहीं करनी चाहिए, ये बॉडी को लॉन्ग टर्म में हार्म करती हैं। यंग एज होता है तो आदमी टॉलरेट कर लेता है इन सबको, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको इसकी आदत भी पड़ने के चांसेस होते हैं, वो भी हार्मफुल चीज़ है। आइडियली ये सब नहीं करना चाहिए। वैसे सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि जिम एक्सपर्ट भी बॉडी बनाने के शॉर्टकट को सिरे से खारिज करते हैं। जिम ट्रेनर पारस गुप्ता का कहना है कि बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ भी खा पी लेना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मेरे भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना आप लोगों से, प्लीज जल्दीबाजी के चक्कर में ये सब चीजें मत करो, ये सब स्टेप मत लिया करो। एक गाइडेंस में, किसी की गाइडेंस में जाके आप एक अच्छे ट्रेनर, एक सर्टिफाइड ट्रेनर, एक्सपीरियंस ट्रेनर के पास जाके ये सारी गाइडेंस आप लीजिए जाकर। विदाउट गाइडेंस आप कुछ ही मत करिए। और ये तो जो आपने काम करा है मेरे भाई, जो आप बच गए हो, आप ये काम जो आपने कराया तो बहुत बुरा काम था। ऐसा काम आप लोग ना करें। ये तो बहुत मतलब अनपढ़ वाली बात है, बहुत इलिटरेट वाली बात है, ये तो मतलब नादानी वाली बात है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है काम। तो आप सारे युवकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसा काम तो कोई मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। और बॉडी बनाने के लिए जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी गलत चीजें ना लगाएं, गलत चीजें और ऐसी वैसी चीजें ना खाएं। किसी की गाइडेंस में ही जो करना है वो करें। और स्टूडेंट्स वगैरह बॉडी बनाने के चक्कर में जल्दीबाजी इसलिए नहीं करें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आप किसी की गाइडेंस में जाके ये सब चीजें यूज करो। वैसे इससे पहले छोटे बच्चों में ही गलती से सिक्के निगलने की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन इस शख्स ने जिस तरह से बॉडी बनाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया, वो उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ऐसे में हमारी भी आपको यही सलाह है कि आप भूल कर भी ऐसा कुछ ना करें जो आपकी जान पर बनाए। मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।